हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं और उसमें हमारा जो चैप्टर था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेंजीन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन किया, सेकेंड वीडियो में उसका प्रिपरेशन, थर्ड वीडियो में उसका प्रिपरेशन और थर्ड वीडियो में उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, चौथे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब सारी चीजें बेंजीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वह कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन करता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आज इस चैप्टर का, इस टॉपिक का कह सकते हो, ये लास्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो क्या होता है एरोमेटिसिटी, पहले उसको जानेंगे। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वह अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? एरोमेटिसिटी को प्राप्त करता है। अरे अपन देखते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में भी कोई इंसान अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो क्या सोचता है? कहता है कि यार हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी बंगला हो, गाड़ी हो, मतलब हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। पर ये सही नहीं है। इंसान तो अपने आप को कभी भी स्टेबल नहीं कर पाएगा। पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह एरोमेटिसिटी को पाकर अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। तो एरोमेटिसिटी यानी कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन है उसको पहले हमको जानना चाहिए। तो पहला फर्स्ट जो कंडीशन है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का, कि अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, उसका जो पहला कंडीशन है वह क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का क्या मतलब होता है कि उसमें जितने भी कार्बन आपके जुड़ रहे हो वह एक चैन में जुड़ रहे हो, मतलब उनके बीच में एक साइकिल बनी हुई हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक कहेंगे। क्लियर? जो इसका सेकंड पॉइंट है कि क्या होना चाहिए? सेकंड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि उसमें अगर आपका कॉन्जुगेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि पाई सिग्मा पाई, मतलब अल्टरनेट करके आपके पाई सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, वही होता है क्या? कॉन्जुगेशन। ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो होना चाहिए क्या? प्लेनर। प्लेनर यानी जो आपका कंपाउंड हो वह कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वह कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या होगा? प्लेनर होगा। और इसका जो चौथा मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है कि यह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये चार कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसी भी कंपाउंड को अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे हैं तो पहला साइक्लिक, दूसरा कंजुगेशन। साइक्लिक क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में एक चेन बननी चाहिए, मतलब ओपन नहीं होनी चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। जैसे क्या होता है, ये बेंजीन देखो, हर एक कार्बन देखो क्या हुआ है, अपने आप में एक सर्किल के रूप में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया तो सब ये क्या हुए? आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि कार्बन का चेन क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब पाई सिग्मा करके अल्टरनेट करके होना चाहिए। तीसरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है? उस कंपाउंड में जो आपका कार्बन है उसका जो संकरण होना चाहिए वह sp2 होना चाहिए। चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये है कंडीशन किसी भी कंपाउंड को अगर आप एरोमेटिक कह रहे हो तब की बात है। सवाल बना कि क्या बेंजीन की अगर हम लोग बात करना है, बेंजीन जो हमारा है, बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर है, यही तो होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है, इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है क्योंकि चैप्टर ही हमारा था बेंजीन। तो ये था एरोमेटिक की कंडीशन। अब पहला कंडीशन देखो, बेंजीन क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ये है हमारा क्या? बेंजीन। तो पहला कंडीशन, बेंजीन साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब पाई सिग्मा देखो
पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यानी ये फुल रूप से क्या है, कंजुगेशन है। प्लेनर, प्लेनर का मतलब क्या होता है, मतलब उसका संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो भाई जो यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहा है, क्या इस कार्बन का जो आपका संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अच्छा, क्या होता है, संकरण कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही तो होता है ना संकरण। तो भाई देखो, इस कार्बन के पास एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, और एक इसके पास एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि यह जो कार्बन है यह sp2 संकरण में है। अब कहता है क्या, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है कि नहीं है। तो देखो n का मान यहाँ पे वेरी करता है 1 0 1 2 3, तो 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा 1 रखेंगे तो 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, और 8 2 10, यानी यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं 2 4 6 2 6 10, और उसके बाद से ये भी कह सकते हैं कि क्या, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेंजीन के पास देखिए 3 पाई बंड है, 1 2 3, तो 3 पाई बंड है यहाँ पे, और एक बंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो जब ये एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पाई बंड है यहाँ पे, तो 3 पाई बंड से आपका कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये चारों कंडीशन को क्या करता है, यह हमारा बेंजीन सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, या इसको कह सकते हैं ये एरोमेटिसिटी को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करता है, मतलब अपने पास रखता है। ठीक, अब क्या होता है, कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे भी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं, नेप्थलीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। तो क्या यह एरोमेटिक है कि नहीं है, तो पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। तो देखिए ये साइक्लिक है, यानी पूरे जो कार्बन है एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल रूप से क्या है, कंजुगेशन है। तीसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मतलब प्लेनर का मतलब क्या होता है, इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उसका जो संकरण होना चाहिए वह sp2 होना चाहिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो हर एक कार्बन के पास 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। चौथा जो इसका मेन पॉइंट है, क्या होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब नेप्थलीन में कितने पाई बंद है, 5 पाई बंद है इसमें। तो एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों कंडीशन को नेप्थलीन भी हमारा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, नेप्थलीन भी हमारा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एक और कंपाउंड जो हमारा है वह है क्या, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के भी बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे। यह एंथ्रासीन है, ये भी क्या है, हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि देखो पूरा साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, प्लेनर है, क्योंकि हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह कैसा है, sp2 है, तो यानी प्लेनर है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14, इसके बाद से 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ये क्या करता है, ये भी इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है, इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, तो ये भी क्या करता है ना, ये चारों कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हमारा एंथ्रासीन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसको हम लोग एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 कंपाउंड के बारे में बेसिकली डिस्कस किया। पहला हमारा था बेंजीन, ये भी प्लेनर है, सॉरी एरोमेटिक है, क्योंकि ये चारों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये भी हमारा एंथ्रासीन क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि ये चारों कंडीशन को फॉलो करता है। और नेप्थलीन भी हमारा
एरोमेटिक है क्योंकि ये भी चारों कंडीशन को फॉलो करता है। मतलब कोई भी अगर कोई भी आपको पास कंपाउंड दिया गया है, इन चार कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है रेगुलरली, तो उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोल सकते हैं। और एक सच बता दें कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अगर वह स्टेबल हैं तो एरोमेटिसिटी से वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अगर वह एरोमेटिक हैं, क्या हैं, अगर वह एरोमेटिक हैं, तो ये कह सकते हो यह कंपाउंड दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। बात समझ आ गई? तो ये था एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। क्या बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आपके सामने ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इसको आपको डिस्कस करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। अगर ये एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करता है तो एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो पहला पाइरोल के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको कहते हैं पाइरोल, ठीक है। पहला देखिए साइक्लिक है, तो यस साइक्लिक है। कंजुगेशन है कि नहीं है, कंजुगेशन यानी पाई सिग्मा है कि नहीं है। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर किसी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये क्या करते हैं, कंजुगेशन में भाग लेते हैं। बात समझ आ रही है ना? यानी ये समझ लो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह से काम करते हैं, पाई बंद की तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें फुल रूप से कंजुगेशन होगा। क्यों? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अगर कह सकते हो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और यह यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है, कंजुगेशन है। प्लेनर है कि नहीं है, तो हर एक कार्बन जो है इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कैसा है, हमारा प्लेनर है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। और क्या इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इसके पास 6 क्या है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी एरोमेटिक को क्या करता है, फॉलो करता है। अब आइए फ्यूरान में। फ्यूरान को देखिए साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेशन वही बात, कंजुगेशन भी यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, या ऐसे कह सकते हो ये यहाँ पे डोनेट करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। या फुल रूप से क्या है, इसमें कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। हर एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है। इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है। उसी तरह पिरिडीन भी हमारा क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि 2 2 4 2 6। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन वही काउंटिंग होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड के पास है, वो पाई इलेक्ट्रॉन तभी भी काउंटिंग होगा जब वो क्या करता है, कंजुगेशन में भाग लेता हो, तभी उसको कहेंगे। अब यहाँ पे देखो पिरिडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये एरोमेटिसिटी में यानी ये कंजुगेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, इस कारण इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे। 2 4 6, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा क्या है, मतलब एरोमेटिक है। कहने का मतलब ये इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वह कंजुगेशन में भाग ले रहा है तभी उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस किया कि एरोमेटिक क्या होता है। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक को पा जाता है तो वह क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक। तो हमारा बेंजीन एरोमेटिक है, नेप्थलीन एरोमेटिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक है, पाइरोल है, फ्यूरान है, पिरिडीन है। इस कंडीशन को, ये 4 जो कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस 4 कंडीशन को अगर दुनिया का कोई भी कंपाउंड क्या करता है, इस रूल को फॉलो करता है, तो हम लोग कहेंगे क्या, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक के द्वारा यह कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। तो यह आज था हमारा वीडियो एरोमेटिक के बारे में, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है बेंजीन, ये क्या होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ से बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।